हेलो बच्चों, यूनिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बेटा, जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 10 के अनसॉल्व को सॉल्व करा रहे हैं, उसमें से बेटा एक क्वेश्चन रह गया था, तो आज उस क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद अगला सेट लेके हम क्या करेंगे बेटा, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट देरी न करते हुए बेटा हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे अनसॉल्व क्या करेंगे बेटा, निकाल लेंगे। और हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, उसको आपने क्या करना है, देखना है। उसके बाद जैसे ही सेट आपका कंप्लीट हो जाता है बच्चे, अगले सेट पे हम क्या करेंगे, चलेंगे, उस सेट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम को लिखिए। इस सिद्धांत के आधार पर बेटा डायनमो का क्या करना है तुम्हें बेटा, कार्यविधि मतलब चित्र तुम्हें बनाना है और क्या करना है, कार्यविधि समझाना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तुमसे पूछा गया है कि डायनमो क्या होता है और डायनमो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। और दूसरी चीज बेटा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम को आपको क्या करना है बेटा, लिखना है। तो फैराडे ने क्या किया था बेटा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम दिए थे। तो कुछ नहीं करना, पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता है वो होता क्या चीज़ है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो बेटा क्या होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है। तो क्या होता है बेटा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण परिपथ में बेटा, उस कुंडली में बेटा दो चीजें उत्पन्न होती है। एक तो होती है बेटा प्रेरित विद्युत, एक धारा उत्पन्न होती है, उस धारा का नाम होता है प्रेरित धारा। और एक उस कुंडली में बेटा एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उस बल का नाम होता है बेटा प्रेरित विद्युत वाहक बल। मैंने क्या बताया, इसका परिभाषा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय, बद्ध का मतलब होता है जुड़ा हुआ, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होने के कारण उस कुंडली में, उस क्या बेटा, कुंडली चालक में क्या होता है बेटा, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं बेटा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। परिभाषा बेटा नोट डाउन कर लेना, मैं फिर से बोल रहा हूं आराम से परिभाषा, कि जब किसी कुंडली से बद्ध, बद्ध मतलब जुड़ा हुआ, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन होने के कारण उस कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है तथा एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जो धारा उत्पन्न होती है बेटा, उस धारा का नाम क्या होता है, प्रेरित धारा, ठीक है ना। उत्पन्न धारा को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रेरित धारा कहते हैं। तथा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये था बेटा आपका क्या, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यह घटना क्या कहलाता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है ना। लेकिन आपसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पूछा है बेटा, तो फैराडे ने क्या किया था बेटा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो नियम दिए थे। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, प्रेरण के नियम। तो क्या होते हैं नियम, ध्यान से सुनो। दो नियम इन्होंने दिया था बेटा, आप फैराडे का प्रथम नियम कह सकते हो, फैराडे का प्रथम नियम, और दूसरा बेटा हम कह सकते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। माइकल फैराडे इनका पूरा नाम था, फैराडे का द्वितीय नियम। तो अगर नियम, फर्स्ट नियम आपको लिखना है तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो क्या बेटा, अगर आप लोग चाह रहे हैं तो हम परिभाषा लिख भी सकते हैं। तो आप लिखना चाहो तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जब किसी कुंडली से बद्ध, बद्ध मतलब मैंने बताया जुड़ा हुआ, बद्ध मतलब जुड़ा हुआ, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, तो परिपथ में या कुंडली में, तो परिपथ या कुंडली में एक प्रेरित धारा तथा एक
प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं लल्ला? और इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपसे क्या पूछा जाए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूछा जाए या बेटा फैराडे का प्रथम नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पूछा जाए, तो प्रथम नियम भी बेटा आप यही लिख सकते हैं कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो परिपथ या कुंडली में एक प्रेरित धारा तथा एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं बेटा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं बेटा फैराडे का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ठीक है ना? ये पहली चीज होता है। और दूसरी चीज, यहाँ पे एक वर्ड निकल के आ रहा है, बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है बेटा? किसी भी पृष्ठ या सतह से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की माप को, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं बेटा? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या मैंने बताया? चुंबकीय फ्लक्स, ध्यान से सुनो, अगर परिभाषा लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो बेटा, चुंबकीय फ्लक्स। जो वर्ड आ रहा है बेटा, हम सारा वर्ड बेटा अब यहाँ पे एक्सप्लेन करते चलेंगे। चुंबकीय फ्लक्स को हम लिखते हैं बेटा 5e से, इसको प्रदर्शित किया जाता है। परिभाषा लिख सकते हो कि किसी सतह या पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की संख्या को, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है ना? और इसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? 5 से डिनोट करते हैं चुंबकीय फ्लक्स को, 5v से डिनोट करते हैं। इसका बेटा फार्मूला भी ये होता है, 5v बराबर होता है क्या बेटा? चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है चुंबकीय फ्लक्स का, जहां b क्या होता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र होता है, जहां b क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। और a क्या होता है लल्ला? ये होता है बेटा क्षेत्रफल सदिश होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश होता है। और थीटा क्या होता है बेटा? b तथा a के बीच का कोण होता है। ठीक है ना? ये बेटा टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी यहाँ पे एक वर्ड आया तो फिर मैंने आपको बता दिया ताकि बच्चे को समझ में आए कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो जब बेटा चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो उस कुंडली, उस परिपथ के अंदर बेटा एक धारा उत्पन्न होती है, उस धारा का नाम होता है प्रेरित धारा। और एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, एक वोल्टेज उत्पन्न होता है, उस वोल्टेज का नाम होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये चीजें आप, प्रथम नियम था फैराडे का, प्रथम नियम था बेटा। द्वितीय नियम क्या कहता है उसके बारे में हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम क्या करते हैं, द्वितीय नियम के बारे में समझते हैं। ठीक है बच्चा? तो देखो द्वितीय नियम क्या कहता है। द्वितीय नियम, तो यहाँ द्वितीय नियम की हम परिभाषा क्या लिखेंगे? फैराडे का द्वितीय नियम, यहाँ हेडिंग डाल के हम लिखना चाहेंगे फैराडे का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है? फैराडे का द्वितीय नियम लिखेंगे क्या बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक दर के, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के, ऐसे लिखो बेटा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के
बराबर होता है और इसे ही फैराडे का कौन सा नियम कहा जाता है लल्ला? द्वितीय नियम कहा जाता है। द्वितीय नियम कहा जाता है। क्या बताया मैंने फैराडे का द्वितीय नियम? कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है, जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होता है बेटा? बराबर होता है और इसे फैराडे का द्वितीय नियम कहा जाता है। अर्थात करके लिखना चाहो तो अर्थात यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अर्थात भाई विद्युत वाहक बल को हम लिखते हैं ई से। ई बराबर होता है माइनस का डेल बताता है परिवर्तन को। किसमें परिवर्तन हो रहा है बेटा? चुंबकीय फ्लक्स में। तो चुंबकीय फ्लक्स को अभी मैंने बताया किससे लिखते हैं? 5e से। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर बोला है, तो दर मतलब होता है समय। समय से हम क्या करते हैं? जब किसी चीज में भाग देते हैं तो उसको पढ़ते हैं दर, ठीक है ना। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो होती है बेटा, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब ई बराबर हमारा क्या लिख सकते हैं? माइनस डेल 5e अपॉन डेल टी होता है, ठीक है ना। इसको ताक्षणिक रूप में लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ई बराबर माइनस का डेल के जगह क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी 5e अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। ये तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान तब होगा बेटा जब उस कुंडली के अंदर एक फेरे होंगे। अगर कुंडली के अंदर बेटा n फेरे होंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे केवल आपको कुछ नहीं करना, n से मल्टीप्लाई कर लेना, माइनस लगा देंगे n डी 5e अपॉन डी टी, ठीक है ना बेटा। ये द्वितीय नियम होता है। आपको जब भी आएगा बेटा प्रथम नियम और द्वितीय नियम लिखने के लिए, तो आपने कुछ नहीं करना है, पहले विद्युत चुम्बकीय प्रेरण लिख देना है, उसके बाद दोनों नियम लिखने हैं बेटा। पहला नियम तो मैंने बता ही दिया। दूसरा नियम आपको ये लिखना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होता है बेटा? बराबर होता है और इसे फैराडे का द्वितीय नियम कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया? ये चुंबकीय 5e क्या है? हमारा चुंबकीय फ्लक्स है बेटा। और किसी के आगे डेल लगा होता है तो वो बताता है, डेल क्या बताता है? उसमें परिवर्तन। तो किस में परिवर्तन बेटा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और जब हम डेल्टी से भाग दे देते हैं ना, तो बेटा वो पढ़ा जाता है दर। जब किसी चीज को हम समय से भाग देते हैं तो उसको पढ़ते हैं दर। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ठीक है ना, जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर होती है ऋणात्मक दर, वो क्या होती है? प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होती है? बराबर होती है। मतलब ई का मान क्या है? हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है। इसी चीज को ताक्षणिक रूप में लिखोगे, जहां डेल है बेटा वहां डी आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ डेल था, यहाँ डी आ गया, यहाँ भी डेल था, यहाँ क्या आ गया? डी। तो ई बराबर माइनस डेल 5e अपॉन डी टी हो गया। अगर कुंडली के अंदर बेटा n फेरे हैं तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, ई बराबर माइनस का n डी 5e अपॉन क्या? डी टी, ठीक है। तो ये आपका था बेटा क्या? चुंबकीय प्रेरण के नियम। इसी में बेटा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा है कि डायनामो क्या होता है? तो डायनामो क्या होता है? जनित्र होता है। मतलब हम कह सकते हैं बेटा जनरेटर। आप जानते हैं ना कि ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है बच्चा? विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है बेटा। तो ऐसे यंत्र को हम क्या कहते हैं? डायनामो कहते हैं, ठीक है ना। क्या मैंने बताया कि ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करे बेटा? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, ऐसे यंत्र को क्या कहा जाता है? विद्युत जनित्र कहा जाता है, या डायनामो कहा जाता है, जनरेटर कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो डायनामो होता है बेटा, ये दो तरह के होते हैं। और इसमें लिखा है ये किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? तो जो हमारा डायनामो होता है बेटा, वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ही बेस्ड होता है। इसी के सिद्धांत पे क्या करता है? कार्य करता है तुम्हारा डायनामो। डायनामो दो प्रकार के आपको होते हैं बेटा। आगे हम आपको दूसरे सेट में पढ़ाएंगे कि डायनामो अलग अलग से, ठीक है ना। एक होता है बेटा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होती है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है। और एक होता है बेटा दिष्ट धारा जनित्र। मतलब हम कह सकते हैं बेटा एक एसी जनरेटर होता है, एक डीसी जनरेटर होता है, ठीक है ना। तो डायनामो क्या होता है बेटा? दो तरह का होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को बेटा हम डिस्कस करेंगे। आगे भी बहुत सारे सेट में पूछा भी गया है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से आप क्या समझते हैं। तो जब भी क्या आएगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में पढ़ने के लिए हमें आएगा बेटा, देखेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे? पहले ये देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है क्या है, उसके संरचना देखेंगे, उसका सिद्धांत देखेंगे, उसका संरचना में क्या क्या आता है। जैसे कार्बन ब्रूस होता है, विभक्त वलय होता है बेटा, और
क्या होता है बेटा, उसमें जो अस्थायी चुंबक होते हैं जिनको हम कहते हैं चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। तो कार्बन ब्रूस होता है, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम क्या करेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, फिर उसका वर्किंग देखेंगे, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे वाले सेट में। तो आज इसमें बेटा जितना था तो मैंने उतना सारा चीज़ें करा दिया आपको, ये चीज़ें आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला वाला जो सेट है बेटा उसको हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप क्या करो, सारी चीज़ को नोट करो, अगले सेट को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बेटा मिलते हैं आपको आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।